वेलकम फ्रेंड्स, मीनिंग स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट पार्ट रहेगा गाइस। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वेल बच्चों, जनरल डेफिनेशन ना देकर हम यहाँ पर इसको दो अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड द सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। आइए पहले प्लूरल सेंस की बात करते हैं। इन प्लूरल सेंस इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इट्स लाइक मैंने 100 बच्चों का डेटा निकाला, 100 बच्चों के मार्क्स निकाले। सो इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इट रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मेनी कॉजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो मेरे बच्चे, राम का भी उसमें था, जॉन का भी था, सलीम का भी था, सुमन का भी था, सबका मार्क्स था, अकेले का नहीं था। माइंडेड एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, टोटल ऑफ फैक्ट्स था, अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब राम क्या है 98, अब्दुल क्या है 80। तो मैंने फिर पूछा भाई तुम दोनों के अलग अलग मार्क्स क्यों हैं? तो अलग अलग रीज़न बताए उन्होंने। अब्दुल ने कहा मैं बीमार था या मेरा पेपर थोड़ा मुश्किल रहा, और राम ने कहा कि ये जो क्वेश्चन आए थे ना मैंने रात को ही तैयार किए थे और मैंने उनके मार्क्स जो हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करे हैं। एस्टिमेटेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, और मेरा जो मेथड था डेटा कलेक्ट करने का वो एक्यूरेसी के साथ था। क्यों? क्योंकि मैंने स्कूल के जो क्लास टीचर थे उनसे लिया था वो डेटा। सो कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और मैंने बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, ABCD जो जो नाम आते जा रहे हैं उनको मैं मार्क्स साथ में लिखते जा रहा हूँ। एंड सिस्टमेटिक मैनर फॉर प्री डिटर्मिन पर्पस एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। और वेल प्री डिटर्मिन पर्पस, वेल पर्पस मेरा ये था बेटा इन 100 बच्चों का एवरेज देखूं कि कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज ये बच्चे निकाल रहे हैं। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मैं आपको इसका भी मतलब बताता हूँ। तभी मेरे को किसी ने कहा कि आपने 100 बच्चों का डेटा तो ले लिया, उसमें आपने क्या उनका यूज मतलब क्या डेटा लिया है? मैंने कहा मार्क्स लिए हैं। कहता है एक काम करो आप इसमें से ना 50 बच्चों की हाइट भी ले लो, 50 बच्चों का वेट भी ले लो, और फिर जहाँ मार्क्स हैं उसी के आगे हाइट और वेट भी लिख लेना। तो बेटा कोई सेंस नहीं बनेगी ना, गधा घोड़ा बराबर कैसे करोगे? तो आपने सिर्फ वही डेटा लेना होता है जो इन रिलेशन टू ईच अदर हो। हाइट को वेट के साथ क्यों कंपेयर करोगे या मार्क्स के साथ क्यों कंपेयर करोगे बच्चों? सो फॉर एग्जाम्पल डेटा रिलेटेड टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 10 टॉपर्स इन CBSE। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली ना, एग्रीगेट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज, रीजनेबल एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक मैनर, प्री डिटर्मिन्ड पर्पस, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। अब इसको मैं एज फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे बच्चों। पहला, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। वेल सिंगल हाइट ऑफ a 16-year-old is not a statistics but a series relating to the ages of a group of people will be considered statistics। हमारे एग्जाम्पल में खाली राम के मार्क्स विल नॉट बी स्टैटिस्टिक्स, सभी बच्चों के ग्रुप ऑफ पीपल उनके मार्क्स को स्टैट्स बोलेंगे, क्योंकि एग्रीगेट में देखना है, टोटल में देखना है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, वेल लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गुड इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। वो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे ना, थ्योरी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ते थे ना। तो किसी भी गुड की डिमांड के तो बड़े सारे फैक्टर होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने वाले, ऐसे ही डेटा को इन्फ्लुएंस करने के भी बहुत सारे फैक्टर होंगे। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, वेल यू आर सो प्रिटी, ही इज सो ऑनेस्ट, लुक सो गुड, बट ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है मेरा बच्चा, और स्टैट सिर्फ न्यूमेरिकली देखता है। जैसे अगर मैंने वो 100 बच्चों का डेटा लिया, उसमें मैंने सबके मार्क्स लिखे, लेकिन मैं उसमें ये नहीं लिख सकता कि कौन ज़्यादा तमीज़ वाला बच्चा है, कौन ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है हमारी, कौन क्लास में शांत बैठता है, कौन क्लास में उद्दंड ज़्यादा करता है, वो नहीं लिख सकते मेरे बच्चा आप स्टैट्स में। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है ना वो। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, तो दो तरीके से आप इसको डेटा को लेते हो, या तो न्यूमरेट करते हो या एस्टिमेट। न्यूमरेट कैसे करते हो? जब आप कंफर्म्ड होते हो, लाइक नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम। अब मेरे को पता है कि मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, मेरे सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो दैट्स दिस एस्टिमेटेड। अब रैली देख रहे हो आप वो हो क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट हो, तो अब आप गिनने थोड़ा ना बैठोगे रैली में एक एक बंदा कि अच्छा 1 2 3 1 लाख 2 लाख, नहीं, आप अंदाजा लगा लोगे कि इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना भरा हुआ है, तो कितने होंगे इसमें लोग। सो किसी भी वे में करो मगर एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ठीक है। प्री डिटर्मिन्ड पर्पस, लाइक मेरे वाले एग्जाम्पल में मेरा पर्पस था एवरेज देखना। सिस्टमेटिक मैनर, मैंने देखो अल्फ़ाबेटिकली पूरा लिखा, ये नहीं कि राम कहीं चल दिया, अब्दुल कहीं चल दिया, को फिर ढूंढने में परेशानी। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू ईच अदर, वेल डोंट कंपेयर बियर विद मिल्क। समझ गए बात? वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट जज द कैपेसिटी ऑफ फिश या गुडनेस ऑफ फिश बाय इट्स कैपेसिटी टू फ्लाई। भैया वो उसका काम वो थोड़ी ना है वो करना। तो बेसिकली आपको जज नहीं, मतलब दो अलग अलग चीज़ों को नहीं कंपेयर करें। सो डोंट कंपेयर बियर विद मिल्क और डू नॉट कंपेयर हाइट विद वेट। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया इन रिलेशन टू ईच अदर। हाइट है तो हाइट देखो, वेट है तो वेट देखो, मार्क्स है तो मार्क्स देखो। नाउ अब पिछला था प्लूरल सेंस में, अब है बच्चों सिंगुलर सेंस में। यहाँ पर ना स्टैटिस्टिकल इन क्यों स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में बेसिकली बोलते हैं मेथड्स, कैसे आप कैलकुलेट करते हो। और आगे जब आगे की क्लासेस आप देखेंगे तो बहुत सारी मेथड्स हम आपको सिखाएंगे भी। सो इट मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इट मे बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसके क्या फीचर है? ऑब्वियसली आप डेटा कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो, फिर एनालाइज करते हो कि कहाँ कहाँ कैसे गड़बड़ हो रही है, और इंटरप्रेट करते हो कि इसके बेसिस पर क्या होगा। एक एग्जांपल दूँ सर? 100 बच्चों का डेटा था, हाँ, तो मैंने कलेक्ट किया, फिर मैंने ऑर्गेनाइज करा ABCD ऐसे, फिर प्रेजेंट करा, एक रजिस्टर में लिख दिया मैंने, या एक्सेल शीट बना दी कंप्यूटर में। अब मैंने एनालाइज किया, एनालाइज मैंने ये किया कि एवरेज सपोज 80 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम क्या है, सिर्फ 2 ही बच्चों के 100 नंबर हैं और 18 बच्चों के 10 से भी कम नंबर है। तो मैंने एनालाइज किया, अब मैंने इंटरप्रिटेशन लेना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि मैं ये देखूंगा कि यार एक तो टॉप पे बहुत कमी है, 2 ही बच्चों के 100 नंबर है, वो बढ़ने चाहिए, और जो बहुत ही कम वाले बॉटम वाले वो बहुत ज़्यादा है, उन्हें कम करना है। ठीक है, तो दैट विल बी इंटरप्रिटेशन कि भाई ये यहाँ पर ये लोब साइडेड है, बीच में ज़्यादा है बच्चे और बिल्कुल टॉप पे कम है, और जो नीचे हैं फेल वाले वो भी कंसिडरेबल है, उनको भी कम होना ज़रूरी है। तो दोनों का डिफरेंस प्लूरल और सिंगुलर, ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ये मेथड्स, ये रॉ फॉर्म में होता है, ये प्रोसेस किया जाता है डेटा को, ये क्वांटिटेटिव होते हैं इन नेचर। यहाँ पे टेक्निक्स बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे मैंने बताया आगे जब आप स्टार्ट्स करेंगे तो बहुत सारे टेक्निक्स आपके पास आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर में सिर्फ बताता है कि ओके दिस इज़ हैपनिंग, और ये आपको बताता है उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, लाइक सुना होगा मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, डिविएशंस। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वेल बेटा, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, एक बैट्समैन चलता हुआ आ रहा है, उसका स्टैट्स आता है, ओके एवरेज 60। तो डोंट यू थिंक अगर उसने 300 मैच खेले हुए हैं और आपको ये दिखा दिया जाए कि 300 मैचों में हर मैच में कितना स्कोर बनाया था, वनडे 1 में इतना, वनडे 2 में इतना, वनडे 3 में इतना, वनडे 150 में इतना, आप तो भाई साहब एक तो स्क्रीन ही छोटी पड़ जाएगी और दूसरा आप देखोगे कैसे। सो स्टैट्स का काम है कॉम्प्लेक्स फैक्ट को सिंप्लीफाई कर देना। तो स्टैटिस्टिक्स ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। तो वो समराइज कर देता है, स्टैटिस्टिक्स समराइजेस द जनरलाइज्ड फैक्ट एंड प्रेजेंट देम इन अ डेफिनेट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। इट मेक्स कंपैरिजन ईजियर। तो कहता है एब्सोल्यूट फिगर कन्वे लेस कॉन्क्रीट मीनिंग फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक एवरेज, रेट्स, रेशियोज एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो कंपेयर करने के लिए ना सीधा नंबर नहीं कंपेयर कर सकते कि 300 मैच इसने खेले, 300 मैच इसने खेले, कितने किसके क्या क्या रन है, ऐसे नहीं देख सकते आप, परसेंटेज में देखो तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। हेल्प इन फोरकास्टिंग। अब एक बैट्समैन आया एवरेज 10, दूसरा आया एवरेज 60, तो मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, बट चांसेस ज़्यादा क्या है, कौन ज़्यादा स्कोर करेगा मैच में? सर जिसकी 60 एवरेज, बिल्कुल, तो आपको फोरकास्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, स्टैटिस्टिकल टूल्स हेल्प्स इन डूइंग दैट। अब अगर आपके पास पिछले 3 साल का डेटा है एक बिजनेस का और उनका प्रॉफिट हर साल बढ़ा है, तो आप आगे यही एस्टिमेशन लगाओगे, फोरकास्टिंग लगाओगे कि आगे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मेरे बच्चों, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, उसके बाद जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो मेरे पास एक डेटा आ जाएगा, उस डेटा के बेसिस पे मैं आगे प्लान करूँगा कि ये चैप्टर 2 बारी और कराऊँ या 3 बारी और कराऊँ। So, on the basis of statistics या statistical data, businessmen and administrator can plan future activities and shape their policies. Why stats is important? Well, economics में क्या importance है पहले तो ये देख लेते हैं। Formulation of economic laws. मेरे बच्चे बड़े सारे लॉज हैं, अभी आप छोटे हो तो मैं उतने बड़े वाले लॉज नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको जो सुने हुए हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो वो ना हर जगह डेटा को देखा गया, एम्पेरिकल डेटा को देखा गया कि जब जब प्राइस कम हुआ क्या डिमांड बढ़ी, और जब हमको पता लग गया कि ये तो परवेसिव फैक्ट है, ये तो हर जगह ही होता है कि प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो ही लॉ फॉर्म होते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द लॉज इन इकोनॉमिक्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स सच एज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि वो डेटा को देख रहे हो आप, हर जगह देख रहे हो, एम्पेरिकली उसको टेस्ट कर रहे हो कि ओके प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है।
Helps in establishing mathematical relation. Well, statistical methods can be used to estimate mathematical relation between various economic variables such as price and quantity demanded. कि इतने परसेंट प्राइस कम हुआ, इतने परसेंट डिमांड बढ़ी. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. वेल, एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट बड़ी ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता ये आपको एक तरह से स्टैटिस्टिकल मेथड से तो पता लग रहा है कि ज़्यादा, क्योंकि वो परसेंटेज दिखा रहा है स्टैट्स, क्योंकि ये 10% है, दूसरे देशों में 8% है, लाइक फॉर एग्जाम्पल. सो स्टैटिस्टिकल मेथड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ टैक्स. बाय यूजिंग डेटा वी कैन एनालाइज द प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली. अब हमें पास अगर डेटा ही नहीं होगा, हमारे पास अगर स्टेट्स ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि कितनी इन्फ्लेशन चल रही है या कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों. स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स. वेल बेटा, 4 प्रकार की मोटी मोटी मार्केट होती है. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. और वो कौन सी मार्केट है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी डेटा देखा जाता है. अगेन स्टैट्स, इन नंबर्स को देखा जाता है. सो वी कैन इन्फर डिटेल्स अबाउट एनी मार्केट लाइक परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली बाय कंपेयरिंग देयर प्राइसेस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, विच अगेन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय स्टैट्स. अब बिजनेसमैन को क्या हेल्प है स्टैट्स की? बहुत हेल्प है यार. सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आप ये देखोगे कॉम्पिटिटर कितने हैं, इंडस्ट्री का प्रॉफिट रेट क्या है, मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे मशीन लगाने के लिए, ये सारे डेटा स्टैट से तो देगा. सो एस्टैब्लिशमेंट. बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस सर्टेन फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर लाइक साइज ऑफ आउटपुट, स्टाफ रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ मार्केट, टर्नओवर. स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड डेटा एंड गाइडलाइंस विच मे प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मेकिंग अबव डिसीजंस. Again, production planning. Well, careful production planning is essential for maintaining a balance between demand and supply. Again, statistical data provide necessary information in this regard too. अब सपोज आपने 4 मशीनें ली, तो आप उसमें वो एक डेटा देख रहे हो, उसकी एक नंबर्स देख रहे हो कि उनकी कैपेसिटी क्या है. फिर आप जिस मार्केट में हो, आप वहाँ पे डिमांड फोरकास्ट देख रहे हो कि हर 3 महीने में कितनी डिमांड हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको चाहिए होगा. Quality control. Well, statistical techniques like preparation of bars, control charts can be used to control the quality of the product manufactured by a firm. तो हम जब एक स्टैटिस्टिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को कि मुझे इतने % जो है डिविएशन चाहिए, डिविएशन मतलब डिफरेंस जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो बेसिकली कंट्रोल चार्ट उसी को कहते हैं. तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो आगे आप डेवलप करेंगे उनका हेल्प इस तरह से भी होता है कि आप आपकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सके. जहाँ पे भी आपको लगे कि जो आपने एक बाउंड्री बनाई है उसके बियॉन्ड जा रही है डेविएशन, तो यू कैन स्टॉप राइट देयर. नेक्स्ट है बेटा स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन. ये आपको कुछ अकाउंटिंग की लिमिटेशन जैसा भी लगेंगी. डू नॉट कंसिडर अ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड ओनली इन दोज प्रॉब्लम्स जो नंबर्स में हो. क्वालिटेटिव थिंग्स लाइक वर्कर्स का मोटिवेशन, ऑनेस्टी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स. So the statistics cannot take qualitative elements, however important they are. So statistics do not deal with individuals. Well, stats deal with only aggregates. The single unit like height or of one person or income of one family obviously is of no relevance. Manipulation. Well, statistical data can be manipulated and conclusions can be drawn which are biased. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना. और ये जो कुछ रिपोर्टर्स होते हैं ना, न्यूज़ एंकर्स, ये बहुत करते हैं. और जो सो कॉल्ड आजकल वेबसाइट्स चल रही हैं फैक्ट चेकर के नाम से, और दे डू लॉट ऑफ मनी मैनिपुलेशन. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक क्लास में 100 बच्चे थे, एक क्लास में 100 बच्चे थे, उसमें ना 20 फेल हो गए. अच्छी बात है बुरी बात है? 100 बच्चों की क्लास थी, 20 फेल हो गए. सर ये तो बहुत बुरी बात है. बुरी बात है ना. लेकिन अब अगर कोई मैनिपुलेटर होगा तो वो इसमें 3 चीज़ें, इसी चीज़ को बोलेगा मगर 3 अलग अलग तरीके उसमें ऐड कर देगा जिससे आपको लगेगा इट्स नॉट दैट बैड. वो पता है क्या बोलेगा जो वो न्यूज़ अपनी एक्सप्रेस करेगा? कुछ है ना पर्टिकुलर ऐसे चैनल्स जो करते हैं सर फैक्ट चेक के नाम से. वेल मेरा बच्चा वो कहेगा आपको पता है 100 में से 80 बच्चे पास हुए हैं. अब बात वही है, 100 में से 20 फेल हो या 80 पास हो. आपको पता है 100 में से 80 बच्चे पास हुए हैं, तो पहले ही पॉजिटिव इम्पैक्ट. दूसरा, आपको पता है पिछले साल 40 बच्चे फेल हो गए थे. तो बच्चा कहता है अच्छा पिछले साल, मतलब जो भी रीडर है उसका, अच्छा पिछले साल 40 फेल हो गए थे, इस साल 80 पास हो गए हैं. दूसरा इम्पैक्ट. तीसरा इम्पैक्ट समझना. और तो और अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स के साथ, वहाँ पे ऑन एन एवरेज 75% बच्चा पास होता है. अब कोई पूछेगा तो नहीं एवरेज क्या, उसने एवरेज ले ली पिछले 50 साल की.
कि कोई आ भी गया ना तो कौन सी एवरेज, तो मैं तो पिछले 50 साल की एवरेज बता रहा था 75% पास होता है। अब आप बताइए डेटा भैया 20 लोग फेल हुए हैं, विच इज़ नॉट गुड, आप ही ने एडमिट करा, लेकिन देखिए देखिए कैसी मैनिपुलेशन करते हैं लोग। सो ये स्टैट्स की प्रॉब्लम रहेगी। सो शोज फोर्थ शोज ओनली एवरेज, statistical data are not exacted, just works on average. For example, if average marks in a class are 80, then every student must have scored 80. ऐसा तो नहीं है ना मेरा बेटा। If average marks in a class are 80, then every student must not have scored 80. ठीक है, तो एवरेज पे काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि वही वैसा का वैसा हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।